तो यूपी पीजीटी इसका जो है देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2021 का जो पेपर था उसका टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक, सिर्फ एक ही ईयर का पेपर का एनालिसिस है। तो एनिमल किंगडम में आए थे 29 क्वेश्चंस और प्लांट किंगडम में आए थे टोटल 20 क्वेश्चंस। तो इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन से यूनिट को कितना वेटेज देना है। तो ये 29 था, ये 20 था। और माइक्रोबायोलॉजी से 8 क्वेश्चंस थे, इकोलॉजी से 8 MCQs थे और प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से 8 क्वेश्चंस थे। प्लांट फिजियोलॉजी से टोटल 10 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट रहेगा कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से 7 क्वेश्चंस थे और प्लांट फैमिली से 7 क्वेश्चंस थे। मिसलिनियस में 3 क्वेश्चंस थे, जैसे कि 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़े से लगते हैं कि अजीब से हैं वैसे। इवोल्यूशन में टोटल 6 क्वेश्चंस थे, जिनमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो जूलॉजिकल टाइम स्केल, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला रहेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे अगर HTET का आप करते हो, HTET PGT का, तो उसमें आप नोटिस करोगे कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, जेनेटिक्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। सेम चीज़ है यहाँ पे, उल्टा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ काफ़ी वेटेज है। तो इसीलिए PYQ एनालिसिस करना और कौन से यूनिट को कितना वेटेज देना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी पता चलेगा। वरना फिर प्लांट फैमिली से वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पता चला आप 3 महीने से प्लांट फैमिली पढ़ रहे थे, आना था 1 क्वेश्चन, आना था 2 क्वेश्चन। सेम चीज़ इवन प्लांट किंगडम HTET में कम से कम 1 या 2 ही क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों से आए हुए हैं। तो इसका मतलब होता है कि यूपी का जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है HTET के कंपैरिजन में। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 3 क्वेश्चंस आए थे, इम्यूनोलॉजी से 3 क्वेश्चंस थे, जेनेटिक्स 3, सेल बायोलॉजी से 3, टॉक्सिकोलॉजी से 3, इकोनॉमिक बॉटनी से 2 और बायो स्टैटिस्टिक्स, जो कि HTET में है ही नहीं था वहाँ पे। पर यहाँ यूपी में 2 क्वेश्चंस आए थे, एक न्यूमेरिकल जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, और यूपी PGT का 2021 का ही पेपर मिला तो उसको मैंने खुद ही टाइप किया था और उसको डिटेल में सॉल्व किया था। एक अलग से उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लस उसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका भी एनालिसिस जो भी किया हुआ है इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आप यूपी के एस्पिरेंट हो PGT वाले, तो भी जो TGT होता है उसका टोटल 4 पेपर मुझे मिला, और तो इन चारों को इन डिटेल मैंने सॉल्व किया है, अलग से प्लेलिस्ट बनाया यूपी TGT करके। तो प्लस जो GIC का 3 पेपर मिला, इनका 4, इनका 3, 7 पेपर हो गए, प्लस HTET वाला जितना कराया हुआ है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और एक क्वेश्चन से इन डेप्थ मैंने 4-5 तरीके से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, कि ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है काफ़ी रिपीटेड टॉपिक्स हो, जैसे कि डिसऑर्डर्स होता है, सिंड्रोम होता है, वो सारी चीज़ें। तो नोट आपको बना लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कोडॉन से क्वेश्चन बना, इकोलॉजी में स्पीशीज़ इंटरेक्शन से एक क्वेश्चन बना, तो यहाँ पर जो यूपी में आएगा वही क्वेश्चन HTET में बनता है, क्योंकि जो NCERT है वो सिलेबस लगभग सबका सेम रहता है, BSc का सिलेबस सेम रहता है। यहाँ पर उतना चेंज नहीं आता है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक भी जाएंगे तो भी चेंजेस नहीं आते। इसलिए जो GIC का है, यूपी TGT का है, यूपी PGT का है और HTET का, इन सब के PYQ आपको देखने हैं और उन सब के नोट्स बना लेने हैं, और एक बार बैठ करके एज अ मॉक टेस्ट उनको भी आप दे देना। उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वरना पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक, अगर आपको कोई पेपर मिलता है यूपी PGT का, तो आप टेलीग्राम पे कमेंट में भेज देना, उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, यूपी PGT का, क्योंकि पेपर मुझे ठीक से मिला नहीं, एक ही मिला, वो था 2021 का।